हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और मेरे चैनल का नाम है अन्नू कुमारी ऑफिशियल 402 में आपका स्वागत है। और यहाँ सुबह सुबह मेरा बेटा नीचे उतरने की कोशिश में लगा हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने उसको ऊपर रख दिया था, क्योंकि वो बहुत बदमाशी कर रहा था। और दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है, तो ऐसे भी उसको ऊपर ही रखना ज़रूरी था, नहीं तो क्या करेगा कि सब सामान फेंक देगा। मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से नीचे आने में लगा हुआ और कितना चिल्ला रहा है। लीजिए, लेकिन बोलिए कि हम संतरा खा रहे हैं, लेकिन बोलिए आप। सर्दी खांसी होगा तो जिम्मेवार संतरा होगा। हम नहीं होंगे, संतरा होगा। बोलिए ना। तो पता बाद में आप हमको बोलिए ना कि तुम जानती थी फिर भी हमको संतरा काहे दे दी। हाँ भाई, आप अपना संतरा खा रहे अपने मन से। सर्दी खांसी होगा तो इसकी जिम्मेवारी हम और बाबू नहीं होंगे। न लल्ला, नीचे से क्या ले रहा है? ठीक है। इसमें 2 गो खराब दे दिया है, ये खराब दे हो गया है। उतना दिन हुआ, आज आया है, कहीं आया हाँ है, आया, तो हम खराब नहीं छोड़ होता। दिए थे ना कि कहीं पक जाएगा ना। तो क्या कर रहा है? छिलका खा रहा है, क्या देखो तो। छिलका आप नीचे का फेंके हैं? ले लिया छिलका है। अरे यहाँ कहाँ आयरन है? आप देखे आयरन, बोलिए ना। हम नहीं देखे, अरे पत्ता फिर ले लिया मुंह में। आयरन कहाँ काटो, कटुआ कटो, कटली काटा काटा कटुआ। जाओ कर, खेलो खेलो, अब तो खड़ा हो, चलो आओ। इतना ही बोलो। चलो चलो। और दोस्तों, ये देखिए कि दिवाली की साफ़ सफाई चल रही है और मम्मी के रूम का दीवान खुला है, क्योंकि उस दीवान को इस रूम में शिफ्ट करना है जिसमें पहले मैं रहती थी। मैं तो ऊपर आ गई, तो इसलिए उसमें का पूरा सामान निकला है। और दीवान खोलने में तो ऐसे भी ज़्यादा परेशानी होती है, तो वही खुला है। और सारा सामान बाहर चौकी पे रखा हुआ है, फिर उसको दूसरे सामान रख के शिफ्ट किया जाएगा। भागा छिपकली, खोलिएगा ना तो भागेगा कहीं छिपकली। ओकरो उठा, हाँ भगाओ, देख, हटिए हटिए गुड़िया दी।
करने सर के ओर बैठा दे, बीच में सर बैठ जाएंगे। भाग गया। बउआ कहाँ गया? आए जा, आज काज नहीं, आज मौन धारण कर लेकिन है। ट्यूशन न पढ़ना है, मैं भी कहाँ जाऊँ? नहीं, कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, अब कहाँ भाई चल गया। आवेदन कुछ एक ही बड़का रिंच चाहिए ना, ऊपरे लगता है रिंच। देखे ये तो आप ही शुरू करिए सबसे पहले। देखिए हमनी से ना खुलता था कभी। शुरू के सिलाई रिंच से, शुरू के सिलाई रिंच का डब्बा कहाँ गेलो है। और अब दीवान खुल चुका है आधा, और यहाँ मम्मी पोछने में लगी हुई हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं पड़ता है हम लोग का पोछा हुआ। अगर हम लोग पोछते हैं तो बोलती हैं इधर पोछिए उधर पोछिए, तो वही मम्मी अपना काम कर रही हैं और मेरा बेटा उसी में खेल रहा है क्योंकि उसको बाहर निकलने में नहीं बनता है, तो उसी में हम लोग डाल के उसको खोल रहे हैं। और जो पोछा हुआ पलंग था, मतलब उसका जो सामान था वो इसमें रख दिया जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि किस साइड से लगाया जाए कि जगह बच जाए, क्योंकि इसका गेट बाहर की तरफ है। तो हम लोग सोच रहे थे कि बाहर का गेट भी खुल जाए, क्योंकि उसका जो पल्ला है वो अंदर की तरफ खुलता है। तो जब मैं थी तो वो तो खुलता नहीं था, इसलिए इस समय जो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत खुल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर हाँ, तो ज़्यादा ओवरलोड यही में हल है, सब रख वाले ट्रंक में सब रख ले, वो सब जाके ट्रंक में डाल दे, ट्रंक का खोजा दिमाग में खोले में और दिक्कत लगा है। हां, ऊपर ही जाके डाल दे। आखी डराम है ने उनमें रख दे ना, ट्रंक खाली है ना यार, ना खाली है ना, वो सब टेम्पो जितना है ना सब ट्रंक में डाल देते हैं। अपन ट्रंक खोला अपन खोजा हाथ तो का बड़ी डिब्बा ढूंढते हैं। वो खुल जाएगा मम्मी, लगल नहीं घर में तो गोद खुल जाएगा। उतना नीचे जा रहे बेटा, काम है। आओ दूध पिला देते हैं। ये रूम खाली हो गया भाई। तो अब ठंडा पे इतना समय सुबह लगता नहीं है पैर में। उरमा हाँ, खींच देंगे दीदी मशीन में, छोड़ डाल के चला देंगे दीदी, खाली तू पोलोथीनवा गाड़ ली है बोरवा। दूसरा पोलोथीन है वो मंगा के बिछा देगा। ना पोलोथीन भी ऊपर से गेंदरा को डाल दिया जाएगा, तब जाके बिछाइएगा। मतलब दूसरा पोलोथीन ऐसे ना, ऐसे एकदम सरक जा। अब शाम हो चुकी है और शाम का खाना बनेगा लिट्टी चोखा, क्योंकि दीदी, बड़ी वाली दीदी कब से लिट्टी चोखा बनाने को बोल रही थी। तो आज लिट्टी चोखा बनने की तैयारी हो रही है, और जो लिट्टी बनेगा वो कोयला के आग पे उसको सेका जाएगा। तो यहाँ मैंने बैगन और टमाटर उबाल लिए हैं। हम लोग ने सोचा था पहले कि मैंने सोचा था कि आग पे पका लेंगे, लेकिन फिर सोचे कि चलो उबाल ही लेते हैं, क्योंकि आग पे पकेगा तो फिर चोखा बनने में लेट हो जाएगा।
और यहाँ सब लोग थके हुए हैं तो सबका मन नहीं है कि जल्दी जल्दी से भाई बन जाए। तो वही मैंने यहाँ अभी टमाटर और बैंगन उबाला है, उसके बाद फिर आलू उबालेंगे, क्योंकि हम लोग एक साथ उसको नहीं उबालते हैं, क्योंकि बैंगन और टमाटर तो थोड़ा जल्दी पक जाता है। पहले मैंने टमाटर और बैंगन को छोटा सा कुकर था उसमें डाले थे, लेकिन उसमें नहीं हटा, तो फिर मैंने बड़े वाले कुकर में डाला। और अब आलू डालने की तैयारी कर रही हूँ, और वही दीदी से पूछ रही हूँ कि कितना आलू डलाएगा, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा था कि हाँ कितना डाले। तो वही दीदी बोल रही थी कि आलू ज़्यादा नहीं डालना, टमाटर बैंगन हैं तो आलू थोड़ा कम ही डालना, तब टेस्ट आएगा। और हम लोग के यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इसलिए हम लोग के यहाँ ज़्यादा ही बनता है। और ऐसे भी चोखा बैंगन और टमाटर और आलू का तो चोखा ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है, और लिट्टी के साथ खाइए तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। यहाँ मैंने आलू को धो लिया है और उसके बाद उसको कुकर में रख रही हूँ। तब तक आलू बैंगन और टमाटर ठंडा होगा, तब उसको मिक्स कर देंगे। मैं अब जाके देख रही हूँ कि अब ठंडा हुआ है कि नहीं बैंगन और टमाटर, लेकिन अभी भी थोड़ा गर्म है। और यहाँ दीदी सत्तू बना के रख दी हैं, तो हम लोगों ने इसको टेस्ट भी कर लिया। वही मैं अभी भी थोड़ा सा ले रही हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है सत्तू खाने में, और उसमें दीदी ने प्याज डाला है तो और भी अच्छा लग रहा है। और बीच वाली दीदी आटा गूँथने की तैयारी में लगी हुई हैं। और ये देखिए मेरे यहाँ के पलंग का हाल क्या हुआ है, अभी तक ये ठीक से कसाया नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने खोलते समय एक गलती कर दिया था कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि कौन सा पटरा किस साइड का है, जिसके चलते ये 2 बार खुला। पहले तो साइड का खुला तो उल्टा कसा गया था, फिर वो खुला तो फिर पता चला कि वो उस तरफ का नहीं था, दूसरी तरफ का था। कितनी बार खुला है, लेकिन अभी भी ये ठीक से नहीं कसाया है। और शुरू में तो पहले छोटू ही कस रहे थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद फिर बीच वाले भैया आए, तब फिर छोटू वो बताएं कि जो टूटा हुआ था वो उस साइड का था। तब पता चला कि वो ऐसे था, तो फिर खोल के उस तरह से उसको कसा गया, तब जाके वो फाइनली ठीक से कसाया। क्योंकि अगर शुरू में खोलते समय अगर ध्यान नहीं दोगे कि हाँ कौन सा पटरा किस साइड का है, तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। और यही गलती हम लोगों ने किया, और यही गलती कर होने के कारण कितनी बार ये पलंग खुला और कसाया। अगर आप लोग कभी पलंग या कुछ भी खोलो तो कम से कम ये ध्यान दो कि हाँ भाई किस तरफ का कौन चीज़ है, उसमें मार्क कर दो, और नहीं तो फिर यही परेशानी होगी, एक काम को दोबारा करना पड़ेगा। और यहाँ तो मेरे हस्बैंड गुस्सा भी हो गए थे, और छोटू तो कब से लगे हुए थे, और यहाँ थोड़ा सा काम किए तो मेरे हस्बैंड एकदम गुस्सा हो गए कि हाँ तुम लोग पागल हो, किस तरह से खोली, मेरे नहीं रहने से ऐसा ही होता है, ये सब बोलने लगे। अब मैं फिर से आ गई किचन में, क्योंकि मेरा टमाटर और बैंगन ठंडा हो चुका था, और मैं अभी इसका छिलका उतारूंगी बैंगन और टमाटर का, क्योंकि टमाटर और बैंगन का जो छिलका होता है ऊपर थोड़ा सा लेयर बन जाता है, इसलिए उसको हम लोग निकाल के ही बनाते हैं। बैंगन को हमने काट के डाला था कि उसमें कहीं पिल्लू ना हो। ज़्यादातर तो बैंगन में पिल्लू ही निकलता है, एक या दो में था तो हम लोगों ने उसको छोड़ दिया कि उसका सब्ज़ी बन जाएगा। यहाँ मेरी बेटी आई है पूछने कि मम्मा क्या कर रही है और क्या बन रहा है, तो वही देख के वो चली जाती है। और एक तरफ चावल बन रहा है कि भैया सुबह से चावल नहीं खाए थे, तो वही एक तरफ मैंने चावल भी चढ़ा दिया था। और उधर आलू की भी सीटी निकल चुकी है, तो मैं ये जब बन जाएगा तो फिर उसको आलू को खोलेंगे। और ये देखिए मैंने इतना सारा छिलका निकाला, और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर आलू को भी निकाल के फिर इसके साथ मिक्स कर दूँगी। उसके बाद फिर इसमें लहसुन, मिर्चा और नमक और तेल डाल दूँगी। हम लोगों ने धनिया का पत्ता नहीं था मेरे यहाँ, मैंने गुड़िया से भी पूछा तो वो बोली कि नहीं मामी नहीं है मेरे यहाँ। हम लोगों ने सोचा कि अगर धनिया का पत्ता रहता तो इसमें और ज़्यादा टेस्ट आता, लेकिन नहीं था, तो चलो कोई बात नहीं, जो है वही में काम चलाया जाए। और यहाँ मेरे आलू की भी सीटी निकल चुकी है, और मैं इसको हाथ से ही निकाल रही हूँ कि ज़्यादा गर्म नहीं है। ऐसे भी हम लोग का तो आदत है भाई थोड़ा बहुत गर्म चीज़ से खेलना, तो वही मैं इसको भी निकाल दी। और ये गर्म है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके इसको छील के रख दूँगी, फिर ठंडा होगा तब इसको मिक्स करूँगी। और बीच वाली दीदी भी अपना काम कर रही है, वो आटा गूँथ रही हैं। और सत्तू जो है बड़ी वाली दीदी बनाई थी, क्योंकि वही हमेशा सत्तू बनाती हैं और वही अच्छा ज़्यादा सत्तू बनाती हैं, तो वही बना के रख दी हैं। और बीच वाली दीदी आटा गूँथ रही हैं, और मैं इधर चोखा की तैयारी में लगी हुई हूँ।
और जो पलंग सेट हो रहा था वो करीब करीब सेट हो ही गया है। और गाइस अभी तो दीपावली जब तक नहीं आएगा तब तक साफ़ सफाई होते ही रहेगी। अभी तो मेरे यहाँ शुरुआत ही हुआ है, अभी तो पूरा घर बाकी है। और ऐसे भी जब तक दीपावली नहीं आता है तब तक तो काम होते ही रहता है, कुछ न काम बाकी ही रहता है। और जिसके यहाँ छठ पूजा होता है तब तो उसके यहाँ तो छठ पूजा तक काम रहता है, लेकिन जिसके यहाँ नहीं होता है उसके यहाँ तो भाई दीपावली तक काम होता है, उसके बाद फिर कुछ काम ही नहीं बचता है। अब मेरी पूरी आलू छिल चुकी है और यहाँ सभी बच्चे मांग रहे हैं रोटी और हलवा, जो सिंघाड़ा का हलवा बना था और मेरे यहाँ सभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो वही मांग रहे थे। और अनवी भी बोली कि मुझे भी एक रोटी चाहिए, लेकिन वो बाद में खाई नहीं। सबको देखी कि अरे सब कोई खा रहा है तो मैं भी खाऊं, फिर वो क्या कि पूरा हलवा छोड़ दी तो मैंने फिर बाबू को खिलाया। और यहाँ मेरा पूरा चीज़ें रेडी हो चुका है चोखा बनने के लिए। अब जब आलू ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं उसमें लहसुन और तेल ये सब मिक्स करूँगी और एक प्याज काट के रख दूँगी, क्योंकि जब खाने का समय आएगा तब प्याज डालूँगी, अभी नहीं डालूँगी, जब खाने का समय होगा तब मैं डालूँगी। और मेरे यहाँ आग बीच वाले छत पे लगता है, जो इसके ऊपर में जो फ्लोर है उस पे लगाएंगी बीच वाली दीदी। तो दोस्तों अब चलिए मैं दिखाती हूँ कि उधर दीदी लोग भी लिट्टी बनाने की तैयारी में लगी हुई हैं और ये देखिए भरना स्टार्ट कर दी हैं। और उधर मम्मी सिंघाड़ा लेके बैठी हुई हैं और मेरा बेटा भी साथ में बैठा हुआ है। मम्मी जितना छिल छिल के रख रही हैं उसको खा जा रहा है। और अब ये देखिए कि क्या कर रहा है, रीसू खा रहे हैं तो वो जो छिलका है वो उनके प्लेट में डाल दे रहा है। इतना ये बदमाश है कि कोई खाते रहेगा तो उसको तंग कर देगा। अब ये दीदी के प्लेट में बैठा है खाने को, लेकिन वो भी नहीं खाएगा और उसको भी तंग करके छोड़ेगा। और अब मैंने चोखा में सब कुछ डाल दिया है, नमक, लहसुन और मिर्चा, और फिर मैं इसको अब मिक्स कर लूँगी फटाफट। और इसको मिक्स करने के बाद फिर हम लोग ले जाएंगे लिट्टी को ऊपर पकाने के लिए, क्योंकि एक आदमी से तो वहाँ होगा नहीं, वहाँ पे एक पंखा झलेंगी, फिर पलटना भी पड़ता है, नहीं तो वो लिट्टी जल जाएगी। तो इसलिए मैं झटाझट चोखा बना ले रही हूँ। उधर लिट्टी भी पूरी पैक हो चुकी है बन के। और कुछ बच्चे जो सत्तू का नहीं खाते हैं तो उनके लिए दीदी चीनी वाला लिट्टी भरी हैं। और यहाँ हमने प्याज भी काट लिया और मैं अब इसको रख दूँगी, जब खाने का वक्त होगा तब इसको मिक्स कर दिया जाएगा। तो गाइस अब चलते हैं छत पे, वहीं मिलते हैं। और ये देखिए कि दीदी अपना काम कर रही हैं, वो पहले ही आ चुकी थी और आग लहरा रही थी, क्योंकि वो पहले आई थी कि भाई पहले आग लहरेगा तभी तो आएंगे। तो वही फिर मैंने लिट्टी लेके आया है और बड़ी वाली दीदी फिर पीछे से आ रही हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा खूब कर रहा है, खूब खुश हो रहा है देख देख के। और सभी बच्चे भी यहाँ पे आए हैं देखने को, क्योंकि अगर हम लोग ऊपर आते हैं तो बच्चे लोग भी साथ में ऊपर ही आते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए मेरे यहाँ किस तरह से लिट्टी बन रही है। यहाँ पे कुछ अपनी मम्मी से कुछ बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ का जो बात रहता है वो बहुत ही निराला बात रहता है। अगर उनका आप लोग बात सुनिएगा तो हंसिएगा। और यहाँ लिट्टी रख दिए हैं हम लोग आग पे और इसको पलटने में लगे हुए हैं। और यहाँ मेरा बेटा आग देख के इतना खुश हो रहा है कि, लेकिन वो आग के पास जाएगा नहीं, क्योंकि उसका एक बार हाथ जल चुका है, इसलिए वो दोबारा आग के पास नहीं जाएगा। वो दूर से ही देख के हू हू कर रहा है। और दोस्तों ये जो लिट्टी बनता है तो इसमें 2-3 आदमी खोजता है, क्योंकि एक पंखा हल्का हल्का झलना पड़ता है, नहीं तो आग बुझ जाएगा। और एक को पलटना पड़ता है बार बार। और ढेर सारा लिट्टी है तो आदमी की भी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसको बार बार पलटना पड़ता है। तो वही देखिए कि यहाँ पे बड़ी वाली दीदी और बीच वाली दीदी दोनों पलट रही हैं और मैं पंखा झल रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि अगर ज़्यादा आप लोग ज़ोर से अगर झल दोगे तो वो आग तेज़ हो जाएगा और लिट्टी जल जाएगी। लेकिन इसको तो भाई थोड़ा कम आंच पे ही सेकना है, क्योंकि अंदर का भी आटा पक जाना चाहिए। तो वही दीदी बोल रही कि इसको धीरे धीरे झलो, नहीं तो ये जल जाएगा। और यहाँ पे सभी बच्चे बैठे हुए हैं
कुछ कुछ तो वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ बात बोलते रहेंगे और उनके बात पे हंसी आते रहेगा, और मैं उनको और चिढ़ाती हूँ तो और जवाब देते रहेंगे। और उनको और वो बोल रहे हैं कि मेरे पास आग का गोला आ गया, वही हम लोग बोल रहे हैं कि हटिए, बाबू को लेके जाइए। और यहाँ बाबू भी हटने का नाम नहीं ले रहा, वो आग देख रहा है तो उसको लग रहा है कि मैं कहीं नहीं जाऊँ, यहीं मम्मी लोग के पास बैठूँ। तो वो कहीं नहीं जा रहा, किसी के पास नहीं रह रहा है। और ये लिट्टी अब होने पे ही है, ज़्यादा अब है नहीं, क्योंकि पूरा डला चुका है तो वो जल्दी ही अब पक जाएगा। और सभी बच्चे चले गए हैं नीचे, लेकिन कुछ कुछ अभी नहीं गए हैं। हम लोगों ने बोला कि थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि बाबू को भी देखना पड़ेगा, तो वही यहाँ पे बैठे हुए हैं और बाबू को भी देख रहे हैं। और बाबू भी कुछ कुछ के पास ज़्यादा जाता है और शिवानी के पास ज़्यादा जाता है, और किसी बच्चे के पास कम ही जाता है। और ये देखिए कि मेरी लिट्टी यहाँ पे बन चुकी है, और इसको मैंने घी में डाल डाल के निकाला है, क्योंकि घी में लगाया जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कुछ जो लिट्टी है उसको घी में नहीं लगाया गया है, उसको छोड़ दिया गया है कि चलो और अगर कोई खाएंगे तो उसमें लगा दिया जाएगा। और मेरे यहाँ सभी लोग अब खाने के लिए बैठ चुके हैं, और मेरा बेटा भी अपने पापा के साथ खा रहा है, और सभी लोग खाएंगे तब हम लोग भी खा लेंगे। तो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।